तेरी आंखों में मुझे कॉर्निया नजर आता है। आज मैं उस अल्फ़ाबेट के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ जो एच और जे के बीच में आता है, विच इज़ आई। ये क्या है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मैं फ़िश में से आई निकाल दूँ तो उसमें क्या बचेगा? इफ़ आई रिमूव एन आई फ्रॉम अ फिश देन उस फिश का क्या नाम होगा? इफ़ आई रिमूव एन आई तुमसे ना हो पाएगा। If I remove an eye from a fish, then what it is called? इसका आंसर होगा तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ओके, जॉक्स अपार्ट। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 ह्यूमन आई का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम क्या है आई उससे, ठीक है। तो द ह्यूमन आई इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन, है ना। सेंस ऑर्गन में से एक पार्ट है, राइट। हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन है। विच वन ऑफ देम? स्किन है, नोज़ है, ईयर है, देन इसके बाद में क्या है, टंग है, एंड देन उसके बाद में एक आई भी आता है, ठीक है। सारे सेंसरी ऑर्गन का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो अब याद रखना कि आई इज़ द सेंसिटिव ऑर्गन विच इनेबल्स द अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड इट। यानी हमारे चारों तरफ में जो वंडरफुल वर्ल्ड है, ऑब्वियसली दुनिया यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसको देखने के लिए तुम्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नेचुरल कैमरा विच वी आर हैविंग राइट नाउ, आइज़। आइज़ के अंदर में सबसे मेन पार्ट आता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट कवरिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ आई दैट लेट द लाइट ट्रेवल थ्रू, है ना। कॉर्निया सबसे बाहर की तरफ होता है आइज़ के अंदर में। जो लाइट एंटर हो रही है आइज़ के अंदर में वो कॉर्निया के थ्रू ही एंटर होती है, ठीक है। तो अब कितने अमाउंट की लाइट आंखों के अंदर एंटर होगी, इसको भी मेंटेन करने के लिए कॉर्निया के चारों तरफ में होता है एक मसल जिसको हम बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस क्या है? Iris is a ring muscles, okay, in the colored part of the eyes that controls the size of pupil. Pupil की जो साइज़ को कंट्रोल करने के लिए रिंग मसल हमारे आंखों के अंदर में है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइरिस बोलेंगे, राइट। इसके बाद में आ जाता है प्यूपिल इटसेल्फ। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज़ एन ओपनिंग ऑफ सेंटर ऑफ आइरिस। प्यूपिल आइरिस के अंदर में जो ओपनिंग सेंटर है ना, जहाँ से लाइट एंटर हो रही है, उसको हम प्यूपिल बोलेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्यूपिल? तो प्यूपिल का फंक्शन है कि इट चेंजेस द साइज टू कंट्रोल द हाउ मच लाइट एंटरिंग इन द आई, है ना। प्यूपिल अपनी साइज़ को कम ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर में कितनी अमाउंट की लाइट एंटर करनी है वो रेगुलेट होगा। एक बात बताऊं आपको, जैसे कि आप कभी भी धूप में छत के ऊपर जाते हो और अचानक से आप नीचे आ गए, है ना, तो आपको रूम के अंदर अंधेरा अंधेरा दिखता है ना। ये प्यूपिल की वजह से ही हो रहा है। जब तुम छत पे गए तो वहाँ पर लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से बहुत सारी लाइट आंखों में एंटर ना हो जाए, इसलिए प्यूपिल अपनी साइज़ को क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है, इस ताकि आपको क्लियर व्यू दिखे, ठीक है। और जैसे ही आप रूम पे आए, रूम पे तो इनफ लाइट नहीं है, बट आपके आंखों का तो साइज़ बहुत छोटा ही है ना प्यूपिल का, तो इसकी वजह से आपको लाइट कम दिखेगा। धीरे धीरे वो ओपन होगा, देन आपको वापस से सबसे पहले जैसा नॉर्मल दिखने लगता है, राइट। अब चलते हैं हम अगले चीज पार्ट की तरफ, विच इज़ स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा इज़ द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द आई। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स द इनर वर्किंग ऑफ द आई, है ना। तो स्क्लेरा क्या है? अब आंखों का जो वाइटेस्ट पार्ट, आंखों का जो ये सफ़ेद वाला पार्ट आपको दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरा बोलेंगे। स्क्लेरा किससे बना हुआ है? एक फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, एक पर्टिकुलर रीजन है। इसके बाद में आता है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम बोलते हैं लेंस। लेंस क्या है? लेंस लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के सीधा पीछे की साइड में जो आपका रीजन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस, ओके। इट फोकसेस द लाइट इनटू द रेटिना। यह क्या करता है? लेंस लाइट को फोकस करता है रेटिना की तरफ में, ठीक है। आंखों के अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है वो है कॉन्वेक्स लेंस, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेंस की जो साइज़ है वो एडजस्टेबल है। सिलेरी मसल्स इसके फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज वो थोड़ा जेली मटेरियल टाइप सा होता है, इसलिए, ठीक है। आफ्टर दैट आपका आ जाता है रेटिना। रेटिना क्या है? मेम्ब्रेन दैट बैक ऑफ द आई दैट चेंजेस लाइट इनटू द नर्व सिग्नल। अब हमारे आंखों में जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना के ऊपर। रेटिना के अंदर में जो तुम्हारी लाइट की इमेज बनती है, राइट, बट हमारी ब्रेन लाइट वाली लैंग्वेज को थोड़ी समझ सकता है, तो लाइट वो तो नर्व सिग्नल्स को समझता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ह्यूमन आई में से रेटिना जो पार्ट है, रेटिना क्या करता है? आपके लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किसमें? नर्व सिग्नल्स में, और वो भेज देखता है उसके थ्रू ब्रेन में, ठीक है। अब आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ही वो बंडल्स हैं, नर्व के सिग्नल्स हैं जो उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में एक बार स्टेटमेंट देख लो। ऑप्टिक नर्व अ बंडल ऑफ नर्व फाइब्रस कैरीज द मैसेज फ्रॉम आई टू ब्रेन, है ना। और इसके भी मैक्यूला है, स्मॉल हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन, और इसके बाद में विच अलाउज द पर्सन टू सी द शेप। मैक्यूला जो है आपका पर्टिकुलर शेप को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
मैक्यूला का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम किसी भी चीज़ को देख तो सकते हो बट क्लियर और शार्प किसकी वजह से दिखता है? मैक्यूला की वजह से, ठीक है। अब आ जाता है आपका कोरोइड। कोरोइड क्या है? कोरोइड इज़ द लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स बिटवीन द रेटिना एंड स्क्लेरा, और वो क्या करता है? इट सप्लाइज द ब्लड टू रेटिना। अब देखो रेटिना को अपना काम करना है, रेटिना इज़ अ लिविंग सेल और रेटिना लिविंग सेल है तो ऑब्वियसली उसको ब्लड तो चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए? बिकॉज ऑक्सीजन चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको भी तो अपना फूड बनाना है, एनर्जी ओके प्रोड्यूस करना है। तो इसकी वजह से वहाँ तक जो ब्लड सप्लाई करने के लिए है वो उसको हम बोलेंगे कोरोइड। उसके बाद में आता है आपका सिलियरी मसल्स। इट चेंजेस द शेप ऑफ लेंस, ओके। और जो तुम्हारा है पर्टिकुलर ह्यूमन आई के अंदर में जो लेंस है उसके जो पर्टिकुलर फोकस को चेंज करने की जो कैपेसिटी है लेंस की, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। तो याद रखना पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? लेंस की खुद की फोकल लेंथ चेंज करने की कैपेसिटी। तो फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स आप क्या लिखोगे? इट रिलैक्सेस टू फ्लैटन द लेंस डिस्टेंस विजन एंड टू फॉर द क्लोज वर्क इट कंट्रोल्स द राउंडेड आउट ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है तो आपको याद रखना है। अब आ जाता है विट्रस ह्यूमर। इसमें क्या है? स्पेसेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना फिल्ड विद द जेल लाइक विट्रस ह्यूमर। रेटिना और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है वो एक पर्टिकुलर फ्लूइड से भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर। ये तो मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलरली कि ह्यूमन आई के अंदर में एक एक चीज़ कहाँ पे है, क्या क्या फंक्शन है उसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। तो सबसे पहले वर्किंग ऑफ आइज़ के लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले लाइट एंटर होगी कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया के थ्रू जैसे ही लाइट एंटर होगी वो प्यूपिल में आएगी। प्यूपिल के बाद में प्यूपिल को कंट्रोल कौन कर रहा होगा? आइरिस उसके साइज़ और शेप को कंट्रोल करेगा। इसके बाद आपका लाइट जाएगा कहाँ पे? लेंस में। लेंस के पास में क्या है? पावर ऑफ द अकोमोडेशन ड्यू टू सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करता है? लेंस को पर्टिकुलर एडजस्ट करता है कि अब अगर अब मैं पास की चीज़ देख रहा हूँ तो पीछे की चीज़ें ऑटोमेटिक थोड़ी ब्लर सी दिखती है मुझे, और अगर मैं दूर की चीज़ दिखता हूँ तो अब पास का चीज़ ऑटोमेटिक हल्का सा ब्लरी दिखता है। आप देख सकते हो ये प्रैक्टिकल खुद अभी के अभी करके, ओके। तो अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलर आपका जो लेंस है वो एक ही जगह पे फोकस्ड है, दैट्स वाई, ठीक है। अब आ जाता है पावर ऑफ द अकोमोडेशन, okay, the process by which ciliary muscles changes the focal length of any eye lens to focus the distinct or near object clearly on the retina is called the accommodation of eye। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको याद रखना है लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है। समझ लेते हैं कि पर्टिकुलर आँखों के क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेंड्स। हाइपरमेट्रोपिया के ज़्यादातर के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर ओल्ड पीपल को ही होते हैं, है ना, जो कि जिनका एज 40 अप हो चुका है मैक्सिमम उनको ही होता है। तो इसमें भी एक पर्टिकुलर रेंज होता है कि 25 सेंटीमीटर से तुम्हें दूर की चीज़ें दिखती हैं क्लियरली, बट उससे पहले वाली चीज़ें थोड़ी ब्लरी दिखते हैं। एंड द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि पर्टिकुलर आँखों का जो अकोमोडेशन पावर है, रेटिना के ऊपर फोकस होना चाहिए लेंस, है ना, तो बट उसके ऊपर रेटिना के ऊपर फोकस ना होकर रेटिना से थोड़ा दूर इमेज फॉर्म होती है। तो अब हमें क्या करना है? इस पर्टिकुलर हाइपरमेट्रोपिया डिजीज़ का, लॉन्ग साइटनेस डिजीज़ का क्योर करने के लिए हमारे पास एक लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? चीज़ों को थोड़ा सा कन्वर्स कर देता है। चीज़ों मतलब लाइट की जो रे आ रही है पैरेलल, उसको क्या करेगा? थोड़ा कन्वर्स कर देगा। और जैसे ही चीज़ें कन्वर्स हुई, जैसे ही तुम्हारा लेंस पर्टिकुलर कन्वर्स करेगा, कन्वर्स करने की वजह से जो आपका फोकस थोड़ा दूर बन रहा था रेटिना के, वो पर्टिकुलर रेटिना के ऊपर ही आके बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे रेटिना पे फोकस हुआ तो मतलब आंखों की जो प्रॉब्लम थी वो चली गई। बट ये वाला पर्टिकुलर लेंस के लिए आपको याद रखना है कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। अब अपन ने कार्टेशियन के अंदर में पढ़ रखा है कि कार्टेशियन का रूल बोलता है कि ऐसा पर्टिकुलर लेंस जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव साइड में बनता है ग्राफ के, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, राइट, कि 1/f क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ द लेंस। तो अगर फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव है तो इसका पावर भी पॉजिटिव होगा। तो याद रखना, जब भी तुम्हें पास के नंबर आते हैं तो तुम्हें प्लस के नंबर आएंगे। पास की अगर चीज़ तुम्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुम्हें दूर की चीज़ें नहीं दिखती है तो तुम्हारे नंबर माइनस में आते हैं, राइट। और माइनस वाले नंबर क्यों आते हैं हम अभी उसको देखने वाले हैं मायोपिया में। मेरे आंखों के लेंस में भी आपको कॉन्वेक्स लेंस नहीं बल्कि कॉनकेव लेंस दिखेगा, और ये क्यों है? क्योंकि मायोपिया की वजह से। तो अब देखते हैं मायोपिया में क्या होता है, राइट। मायोपिया पर्टिकुलर क्या है कि मायोपिया के अंदर में होता है आपका कि आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, 25 सेंटीमीटर से दूर की चीज़ें, और पास की चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होती है, राइट। तो अब पास की चीज़ों में क्या है कि जैसे आपको नियर साइटनेस, इसको डिसऑर्डर बोला जाता है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि जो पर्टिकुलर इमेज है आपके ऑब्जेक्ट की वो रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है।
अब अगर रेटिना से पहले इमेज बन रही है तो उसको तुम्हें इमेज को रेटिना पे लाना है, तो अपने को रेस को कन्वर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को क्या करना है, उसको डाइवर्स करना है ताकि वो रेटिना के ऊपर इमेज बन जाए, राइट। अब अगर रेटिना के ऊपर तुम्हें इमेज बनाना है तो पर्टिकुलर तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस को। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, चीज़ों को डाइवर्स कर देगा। डाइवर्स हुआ जैसे ही लेंस, तो वो क्या हो जाएगा, रेटिना के ऊपर इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम किससे क्योर कर सकते हैं मायोपिया को, हम क्योर कर सकते हैं उसको कॉनकेव लेंस के। आपको ज़्यादातर के आसपास में जो बच्चे दिखेंगे जिनके नंबर होते हैं उनसे पूछोगे आप तो वो बोलेंगे आपको कि उनके नंबर माइनस में ही है। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसकी वजह से उसका पावर भी नेगेटिव आएगा, राइट। तो उनको ज़्यादातर के नंबर किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया ज़्यादातर के 40 ईयर की प्लस ही होगा। प्रेस बायोपिया मतलब है कि तुम्हें नियर साइटनेस भी है और फार साइटनेस भी है, यानी तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया भी हो रखा है और तुम्हें मायोपिया भी हो रखा है। तो दोनों की जो प्रॉब्लम होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर में पर्टिकुलर जो लेंस है वो, अब देखा होगा शॉपकीपर के पास में जिनके थोड़े चश्मे ऐसे होंगे, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो उनके चश्मे के थोड़े अलग होते हैं लेंसेस, और अगर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे पर्टिकुलर रीज़न में उनके चश्मे थोड़े से अलग होते हैं। तो ये पर्टिकुलर रीज़न क्या है उनका, ये पर्टिकुलर रीज़न है कॉन्वेक्स वाला पार्ट, और ये रीज़न है कॉनकेव वाला पार्ट। कॉनकेव वाला पार्ट क्यों लगा रहता है वहाँ पर, ताकि उनको मायोपिया वाला जो डिसऑर्डर है, जो दूर की चीज़ें नहीं दिखती है उसको क्योर कर सके, और जो पास की चीज़ें नहीं दिख रही है उसको उन्होंने क्योर कर रखा है कॉन्वेक्स लेंस को लगा के। तो कॉन्वेक्स लेंस जैसे अगर मैं मुझे पास की चीज़ें देखनी है तो मैं नीचे से आंखें करके देखूंगा, राइट, और दूर की चीज़ें देखनी है तो आंखें ऊपर करूंगा। तो ये पर्टिकुलर ये मैकेनिज़्म होता है लेंस फॉर्मेशन का कि वो ऐसा रखते हैं। बट अभी के टाइम पे जैसे कि मैंने अभी देखा है कि भाई कुछ लेंसेज ऐसे भी आने शुरू हो गए जिसमें तुम्हें विजिबल नहीं होता वो पर्टिकुलर गैप, तो वो बाई फोकल लेंथ है, राइट। ऊपर की साइड में वो भी क्या रहेंगे, कॉनकेव रहेंगे, नीचे की साइड में कॉन्वेक्स रहेंगे, बट यहाँ पर तुम्हें वो लाइनिंग विजिबल नहीं होगी, राइट। तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें देखने में। बाद में जो थर्ड डिजीज़ आ जाती है दैट इज़ एक्सटिगमेंटिज्म, ओके। एक्सटिगमेंटिज्म में क्या होता है कि इज एन आई कंडीशन विद अ ब्लर्ड विजन एंड और इट्स मेन सिम्टम्स। उसके में तुम्हें क्या हो जाएगा, पूरा पर्टिकुलर जो विज़न होगा तुम्हारा वो थोड़ा ब्लर्ड दिखेगा तुम्हें। द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई कॉर्निया पर्सन विथ एक्सटिगमेशन इज कवर्ड प्रॉपरली, है ना, और ये इरेगुलर कवर रहता है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें थोड़ा हाफ लेटर हो, समटाइम द एरिया स्ट्रिपर्स वुड भी। अब ऐसे कंडीशन में जब आँखों के अंदर में तुम्हारे लाइट एंटर होगी तो ये पर्टिकुलर सही जगह पे फोकस नहीं हो पाती है, ठीक है। और एस्टिग्मेंटिज्म ज़्यादातर के कॉज होता है किसकी वजह से, तो जो तुम्हारे लेंस का जो शेप है वो थोड़ा इरेगुलर होता है, इसकी वजह से होगा, ठीक है। फिर क्या है कि तुम्हारा एस्टिग्मेंटिज्म क्या है, तो एस्टिग्मेंटिज्म इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, है ना, जो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, लेंस का जो शेप है वो इधर उधर है थोड़ा। एस्टिग्मेंटिज्म के भी दो टाइप आते हैं, एक तो है आपका पर्टिकुलर कॉर्नियल एस्टिग्मेंटिज्म जिसमें कॉर्निया इरेगुलर शेप का होता है, दूसरा है क्या, लेंटिक्युलर एस्टिग्मेंटिज्म जिसमें आपका लेंस इरेगुलर शेप का होता है, राइट। तो बस इतना ही है। अब आगे मैं तुम्हें ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। अब ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करो, है ना, जो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड कमेंट करो वीडियो कैसा रहा। अब तुम्हें कौन से टॉपिक के ऊपर ऐसा वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का, लेट मी नो, एंड चुपचाप से आप ऐसे अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर देना जिनको ये ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।